ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 6 मार्च 2025 है और आज दिन है गुरुवार का। तो आज सद्गुरुवार के दिन हम अध्ययन करने जा रहे हैं मुरली को। तो इस श्रेष्ठ अनमोल ज्ञान को अपने भीतर धारण करने के लिए, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए सबसे शुरुआती कदम जो हमें उठाना है वो है कि इस ज्ञान मुरली को पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही इस ज्ञान मुरली का अध्ययन करना है, ताकि शब्द व शब्द एक एक बात हमारे भीतर हमारे संस्कारों को बदल दे और बदलने का ज्ञान से हमें भरपूर कर दे। और फिर वो ज्ञान का अभ्यास करके हम अपने संस्कारों में सचमुच परिवर्तन ले आएंगे और हम आसुरी संस्कारों को त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना के साथ सबसे सहज विधि अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करने के लिए और सबसे शुरुआती विधि है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम योग अवस्था में आएं। और अभी सद्गुरुवार की इस अमूल्य मुरली का अध्ययन करने के लिए मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और मधुबन की धरा में उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सीधे पहुँच जाते हैं हम आज हिस्ट्री हॉल। इस हिस्ट्री हॉल में साकार बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से मुझ आत्मा में पवित्रता के प्रकंपन सक्रिय हो जाते हैं। एक असीम शांति की अनुभूति में मैं आत्मा लवलीन हो जाता हूँ परमात्मा प्यार में। सुखों का एक ऐसा एहसास, ये सुखद अनुभव मुझ आत्मा को आनंद विभोर कर रहा है। और परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उनके ज्ञान प्रकाश से मुझ आत्मा की ज्योति का तेज बढ़ रहा है और मैं अष्ट शक्तियों से खुद को भरपूर महसूस कर रहा हूँ। और इतनी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित होने के बाद परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर अध्ययन करते हैं अब मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाबा भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। इस ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी तख्त पर परमपिता परमात्मा भी विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, उनका अपना सिंहासन नहीं है। तो जैसे हम आत्माएं अपने अपने भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी तख्त पर परमपिता परमात्मा भी विराजमान हैं। हाँ जी बाबा,
आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? ईश्वरीय संतान होने की स्मृति है कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये स्मृति अगर है तो कैसे झलकेगा हमसे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, उनका सच्चा प्रेम एक पिता से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। हाँ जी बाबा। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है, ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी तख्त को, तो वो छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। ये आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन वो महतत्व जहाँ तुम आत्माएं बगैर शरीर रहती थी। आकाश तख्त में बगैर शरीर के रहते हैं परम धाम में। और बाबा कहते हैं कि अभी जब यहाँ स्थूल शरीर में आए हैं, स्थूल वतन में आए हैं, तो स्थूल शरीर में तख्त पर हैं, भ्रिकुटी तख्त पर। तो जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है, एक सितारा कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल हैं। अब बाबा ने सिंहासन तो छोड़ दिया है, आकाश सिंहासन छोड़ करके तो आए हुए हैं ना बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। हम भी तो परम धाम से आए हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भी अपना वहाँ आकाश सिंहासन छोड़कर यहाँ आई हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, और जब बाबा आते हैं तो उनको भी शरीर चाहिए ना। मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में, तो पुराने दुनिया में बुलाते हैं तो फिर बाबा को पुराना शरीर लेना पड़ता है, पति तन पे आना पड़ता है। गीत है ना दूर देश का रहने वाला। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाबा खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं, वो तो दुख सुख से न्यारे हैं ना, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी जाते हो। हम सुख, बहुत ज़्यादा सुख देखते हैं, तो बाबा कहते हैं कि दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हैं, एक दूसरे में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो, आपस में भाई बहन हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी के पिता एक हैं तो सभी बच्चे हो गए ना। जब एक माता पिता के बच्चे हैं तो सब एक माता पिता के हुए तो भाई बहन हो गए। बच्चों का आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाबा के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक बाबा से प्रेम हो जाए।
मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो गीत भी है ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, ये भी कोई जानते नहीं। शिव बाबा को भी नहीं जानते। यहाँ पर एक छोटी सी बात ब्रह्मा कुमार कहना चाहता है कि इस रावण क्या है, इसका परिचय इस ब्रह्मा कुमार ने अपना एक मंथन किया है, जिसको एक वीडियो के रूप में इसी चैनल पर डाला हुआ है। उसका लिंक मैं इस मुरली के वीडियो के नीचे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाके उसको एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हम रावण को जिधर खोज रहे हैं उससे अलग ये इस तरफ भी हो सकता है। ये भी एक पहलू है रावण को पहचानने का, रावण से के चंगुल से बाहर निकलने का। ये 2 पार्ट में है रामायण के नाम से। एक में शुरुआत में बाकी चीज़ें हैं, बाकी किरदारों का परिचय है, और दूसरे में सिर्फ अकेले रावण का परिचय है। तो दोनों वीडियोस में अच्छे से बात समझ में आ सकती है। मंथन के लिए एक नया आयाम हम ले सकते हैं वहाँ से। तो इस पर जब ये कहते हैं कि रावण क्या है, ये बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, या बहुत सी आत्माएं जो समझने का प्रयास कर रही हैं, वो एक अलग आयाम में प्रयास कर रही हैं, उसको एक अलग आयाम में इस ब्रह्मा कुमार ने मंथन किया है। तो उससे जुड़ी छोटी सी मंथन की ये वीडियो है। यहाँ पर बाबा अभी फिलहाल आगे कह रहे थे कि शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं, ना रावण को जानते हैं, ना शिव बाबा को। तो शिव बाबा का तो परिचय हमें अच्छे से मिल गया, हम ब्राह्मण बच्चों को, लेकिन रावण का परिचय नहीं मिल पाया है ना। तो उसी पर इस ब्रह्मा कुमार ने मंथन किया। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं, वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। तो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठ जल गए थे। बाबा आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भिलनी की भी बात शास्त्रों में है ना, मतलब है कोई गरीब का बच्चा लेकिन पढ़ाई पढ़ लिया तो बाबा कहते हैं वो बैरिस्टर बन गया, कोई उच्च अधिकारी बन गया, तब तो फिर वो बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, उनके साथ खाएगा पिएगा। तो कहने का अर्थ है वो अपने पढ़ाई से बहुत ऊपर चला गया, और इसके लिए बाबा कहते हैं शास्त्रों में भिलनी का भी उदाहरण दिया गया है। तो तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति की है वहीं सबसे ज़्यादा ज्ञान आकर लेंगे। तो हमारे इस अलौकिक ज्ञान में जो बाबा हमें दे रहे हैं उसमें भी तो बस वही बात है ना, जो जितना अच्छे से पढ़ाई पढ़ लेंगे उतना ऊंच पद पर आसीन होंगे। सबसे ज़्यादा शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाबा को नहीं जानते,
नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे। कोई एक अगर आ गया तो बोलेंगे कि उस सन्यासी में ही नहीं समझ पाया वो बातों को, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे, फिर उसी को हटा देंगे। उनका जो और भी शिष्य वगैरह होते हैं उनको बिठा देंगे किसी को। तो ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं। ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाबा के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? अब बाबा जैसे ही बोलते हैं कि अपने ऊपर भी रहम करो, तो दिमाग में आता है कि अपने ऊपर क्या रहम करे, कैसे? वो भी समझाते रहते हैं। बाबा को याद कर पतित से पावन बनना है। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पतित बनने की तरफ फिर वापस बुद्धि नहीं जाए। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको गोद लिया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है शांति। यहाँ पर क्या बोल के भाषा में बात होती है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ इशारे होंगे और मूल वतन में कुछ भी नहीं, पूर्ण शांति। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, जो लौकिक में हम अज्ञान काल में जब भूत भूत कहते थे तो वो भूत में क्या होता है, बस एक छवि होती है। तो बस वैसी ही छवि बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म वतन में होती है सब फरिश्तों की। तो आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। उनको घोस्ट कहा जाता है, वो भूत हो जाते हैं। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। बाबा कहते हैं फरिश्तों को आँखों से देख सकते हैं। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो गई, फरिश्ते हो गए। ये सब बातें बहुत समझने की, और जो ऐसा हमने उन कहानियों में और वो सब में हम सुनते आए थे ना, जो तरह की घोस्ट की भूत की बात, तो वास्तव में इसको बहुत विस्तार से देखेंगे ना तो भूत और ये आत्मा की जो कंसेप्ट हमारे थे वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म वतन में जो फरिश्ते होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो हमने अभी ज्ञान काल में हम एक नॉर्मली भूत के बारे में जानते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। तो अब हमें बाबा ने एकदम स्पष्ट तौर पे सब बता दिए कि क्या है, कैसे है, कहाँ है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। ये सूक्ष्म वतन जो है ना ये हमेशा नहीं रहता है। तो वो सब जो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं ना वो सब मनमत है। वास्तव में सूक्ष्म वतन बाबा अभी स्पष्ट कह दिए ना कि सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी ये है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। अभी क्या हो गया, ईश्वरीय युग में है और उस समय फिर दैवी युग में होंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर उच्च पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो।
तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। हम हंस हैं, ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वरीय कुल में अभी हमें प्रवेश मिला है, इसलिए हम अब विकार में जाने का सोचे भी नहीं। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं आनी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। मोह की बंदरी है, बंदर है मोह का, तो वो क्या होगा, वो नाचते रहेगा। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहीं वो रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। कहाँ वो मतलब जो कहे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बस वही वाली बात। कहाँ ईश्वरीय संतान हम बन रहे हैं और कहाँ वो आसुरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है। ये अभ्यास करना है, अभ्यास में ये चीज़ आएगी। ज्ञान तो बाबा दे रहे हैं, लेकिन करना क्या है, अभ्यास करना है। एक लौता पुरुषार्थ जो हमें करना है अपने इस स्थूल शरीर से, अपने किरदार में, वो है अभ्यास। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में समय चाहिए। वही समय तो हमें ये जीवन के रूप में मिला है ना। तो जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। समझ गए बाबा? बाबा कह रहे हैं हल्का फुल्का खींच ऊंच हो रहा है, तो मतलब अभी कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये बात पर हमें कैसे ठीक होगा, पूरी तरह से और अभ्यास और अभ्यास। जितना जबरदस्त अभ्यास हो जाएगा तो हम उस अवस्था में एकदम सरलता से पहुंच जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे। और ये करने के लिए जो पहले जो बात होती है वो होती है ज्ञान होना, तब तो हम छोड़ पाए उसको, साक्षी दृष्टा होकर देख पाए। तो पहले ये ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान मिला है तो उसको लागू करना है, उसको अपनाना है, अर्थात उसको अभ्यास में लाना है। बड़ी बड़ी बातों से फिर छोटी छोटी बातों में। अभी वो अवस्था थोड़े ही हैं, अभी वो अवस्था में हम नहीं पहुँचे हैं। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं हैं, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे। हमने भी सन्यास ही किया हुआ, उन्होंने भी सन्यास किया हुआ। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। लेकिन हमें कहाँ जाना है, अपने मीठे शांति धाम में जाना है। और हम लौकिक रीति की सारी चीज़ों को नहीं छोड़ते। लौकिक स्तर पर वो क्या है, लौकिक स्तर पर घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। हम जंगल में नहीं जाएंगे, लेकिन मन से, बुद्धि से सब कुछ, बाबा ने कहा ना, देखते हुए भी नहीं देखने वाली स्थिति में आएंगे। तरह से कहें तो एकदम सही सही संन्यास। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान उवाच भी है, वो पतित पावन मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक हैं। कृष्ण को पथ प्रदर्शक नहीं, वो कोई तरह से भी पथ प्रदर्शक नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बने हो। जानते हो अब वापस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब हैं तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो। वो तो ये धंधा कर ना सके, वो थोड़ी वो धंधा कर सकते हैं, वो तो उसका बाबा हमें उदाहरण दे रहे हैं। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। अंजी बाबा, तुम्हारे लिए सब दिन लकी है, सब दिन भाग्यशाली दिन है।
तुम बच्चे सदैव लकी हो। हम बच्चों को बाबा हमेशा के लिए भाग्यशाली बना दिए, तो फिर दिन का क्या है। तो गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती है, एक परंपरा जैसी हो गई है कि गुरुवार को सब कोई को आना है। तुमको अभी बृहस्पति पढ़ाते हैं, ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है, ये है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में क्या होता है, कला दशा होती है, लगभग 10-10 साल के एक ग्रहों का दशा चलता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल गई है, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो साम्राज्य होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। तो राजा तो बहुत होंगे, महाराजा एक है, एक होंगे महाराजा महारानी, बाकी राजा तो बहुत सारे होंगे। तो लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी साम्राज्य का राज्य चला है, ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माता पिता बच्चों का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब नाटक में नूंद है, इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। तुम बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। शास्त्रों में क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र का मतलब हिंसा। अभी बाबा तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, ये तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ, सारा बात हमारी गीता से जुड़ती है। तो गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनानी चाहिए, योग की किताब अलग क्यों बनना चाहिए। परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। योग का नाम बाबा के दुनिया में योग का नामाचार बहुत फेमस हो वाला है, तो बाबा कहते हैं कि इसलिए इसका भी योग के नाम से कर दो। तो आखिरीन ये भी समझेंगे कि योग एक बाबा से लगाना है, जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है कि अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए गोद लिया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी नहीं आएगा बाबा। दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं कि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। हाँ जी बाबा। कहते हैं बाबा कि अभ्यास, ज्ञान बाबा देते हैं, फिर उस ज्ञान का हमें अभ्यास करना है। लौकिक रीति में जैसे
गणित सब विषय में होता, बात बताई जाती थी ना कि जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा वो कंसेप्ट क्लियर होगा, हमसे प्रश्न एकदम धड़ाधड़ सुलझेंगे, और जो अभ्यास कम होगा तो हर प्रश्न में उलझते रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल उससे ये मिलती जुलती है। जैसे गणित में मिलती जुलती बातें नहीं होती है, सटीक जवाब होता है, बिल्कुल ऐसे ही इस ज्ञान में भी एकदम सटीक जवाब होते हैं। इसलिए अभ्यास करते जाना है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्तात्मा भव। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं हर कदम में अगर हम पद्मों की कमाई जमा कर लें तो फिर खजानों से तो संपन्न ही रहेंगे ना। जब संपन्न रहेंगे तो तृप्तता का अनुभव रहेगा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक क्षण भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के खजाने में ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक होंगे। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं ये हमें सपना संस्कारों में ही तो ये चीज़ डालना है ना, ऐसा संस्कार बना लेना है। तो संस्कारों से ही तो देवी और मनुष्य और आसुरी मनुष्य हो गए। तो संस्कार बदलने के लिए ही बाबा कहते हैं भंडारा भरपूर होने का, तृप्त भावना में रहना है और देते रहने का भी संस्कार बनाना है। और इसके लिए बाबा युक्ति देते हैं कि एक क्षण भी समय जो है हमारा ना वो व्यर्थ ना जाए, तब हमारी कदमों में पद्मों की कमाई जमा होगी। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय ज्ञानवान की सीट पर सेट रहो। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं कोई भी बात में अपसेट जो होते हो उससे बढ़िया ज्ञानवान का, हम ज्ञानवान आत्मा है, हमें ज्ञान बाबा ने इतना दिया, उन ज्ञान का मंथन में लग जाए तो अपसेट की तो कोई बात ही नहीं है, सीट पर सेट रहना है। हाँ जी बाबा। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मम्मा की मीठी बातें हैं। मम्मा कहती हैं, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोझरे की आदि करते हैं। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पावे। ये है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन न है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। मुक्ति में जो आत्माएं रहेंगे ना, मम्मा कह रही हैं कि वहाँ न चैन है न बेचैन है। बेचैन भी नहीं है लेकिन वहाँ चैन भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता में जो आ रहे हैं बाबा, मम्मा कहती हैं कि सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, वहाँ चैन मिलेगा। तो जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं
क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। तो जब आत्मा अपने असली बाबा को भूल जाती है तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। मम्मा ने इतना प्यार से बातों को बतलाया है कि जब आत्मा अपने असली पिता को भूल जाती है तो वो भूल भुलैया के इस अनादि खेल में हार और जीत जो बना हुआ है जिसमें इसमें खो जाती है, इसमें बना हुआ है, इसमें फंस गई। इसलिए अपन आत्मा क्या करना है, मामा कहती हैं कि सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति लेनी है और विकारों के ऊपर विजय पहन के 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, जो इस पूरे महीने के लिए, इन इशारों के लिए बाबा ने एक श्रीमत दिया है कि सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। सत्यता भी हो और सभ्यता भी हो। और इस श्रीमत पर आज बाबा ने जो इशारा दिया है वो है आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। जिन वास्तव में बोलचाल की भाषा में जो हम कहते हैं ना कि जब कोई आदमी सच बोलता है तो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन वास्तव में हमें बाबा उसी चीज़ पर ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि कड़वाहट के साथ सच नहीं कहना है। सच का हम कह रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमें उसका ख्याल भी रखना है, सभ्यता का भी ख्याल रखना है। बाबा कहते हैं निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का संतुलन हो। जहाँ संतुलन होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वो शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के संतुलन की कमाल दिखाओ। मतलब बोलना भी है, सच पर भी रहना है, लेकिन सभ्यता का बहुत ख्याल रखना है, संतुलन बनाना है। और जब ये संतुलन रहेगा तो बाबा कहते कमाल होगा, और वो कमाल हमें दिखाना है। यही है बाबा की प्रत्यक्षता का साधन। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं इस अवस्था को, इस संतुलन को हमने बनाना सीखा तो फिर प्रत्यक्षता के लिए हम निमित्त मुकर्रर होंगे, नियुक्त हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद उनसे वरदान प्राप्त किया हमने। फिर उपदेश में जो बाबा ने बात बतलाई उसको हमारे भीतर हमने भरा और अव्यक्त रूप में रहकर बाबा ने जो इशारा दिया उन सब को अपने झोली में भरकर और इस बात का ख्याल रखते हुए कि झोली से कहीं वो बह ना जाए। कहने का अर्थ है कि व्यर्थ जब हमारी बुद्धि में भरेगा तो फिर ज्ञान की ये सारी मोतियां हमारे इस बुद्धि रूपी कलश से बाहर गिर जाएंगी, बह जाएंगी। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि व्यर्थ एकदम बंद, और व्यर्थ बंद करेंगे, ज्ञान मोतियों को अपने जीवन में इसका हम उपयोग करेंगे, तभी तो देह भान से निकलकर आसुरी प्रवृत्तियों को, आसुरी संस्कारों को छोड़कर दैवी संस्कारों से युक्त होकर चलेंगे अपने पिता की गोद में रहकर परम धाम और फिर स्वर्ग में आएंगे जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए। जो आज मम्मा ने कहा ना कि जो मुक्ति धाम में रहेंगे वो न चैन में होंगे न बेचैन होंगे, लेकिन जो आत्माएं सतयुग त्रेता में है वो चैन में होंगी। अंजी बाबा। तो ऐसी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर अपने जीवन में अभ्यास को बढ़ाने के लिए, इस लौकिक जीवन का बस एक ही उद्देश्य ही है, बस
अभ्यास। एक तरफ से बाबा रोज हमें ज्ञान मुरली से हमारी झोली में ज्ञान रत्न डाल रहे हैं और रोज हमें इसका अभ्यास करते जाना है और ऊपर उठते जाना है। छोटी छोटी महीन महीन रगों को भी निकाल देना है, तभी हम पूरी तरह से अपने कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो इसी अभ्यास करने के लिए, इसका ही अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।